अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। वो उसकी सिंगुलरिटी की फर्स्ट टाइप थी। और अभी हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा पोल, जो कि सिंगुलरिटी की सेकंड टाइप होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि आपके पास लॉरेंट सीरीज़ के ऊपर ही सारा काम होता है, लेकिन उसमें हमारे पास एक जनरल पार्ट होता है और एक हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट होता है। तो सिंगुलरिटी हमारे पास जितनी भी होगी वो सारी के सारी हमारे पास किसके ऊपर होगी? प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर होगी। तो हमारे पास जो रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थी उसकी हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि हमारे पास उसमें प्रिंसिपल जो पार्ट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि अगर हम उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एग्जिस्ट होगी और हमारे पास फाइनाइट हो सकती है। तो सेकंड हमारे पास अब जो पोल है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इफ़ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ फंक्शन देन z इज इक्वल टू जी नॉट इज पोल। तो पोल में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वो फाइनाइट होंगे। मतलब इसमें क्या, पोल में क्या हो गया कि प्रिंसिपल पार्ट इसमें एग्जिस्ट करेगा। रिमूवेबल में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पोल में हमारे पास क्या है कि वो प्रिंसिपल पार्ट में एग्जिस्ट का, और क्या कहाँ तक करेगा? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, सारे के सारे इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर ऐसी बात है तो वो हमें क्या बताएगा कि वो हमारे पास क्या होगा? जी नॉट इज पोल होगा। तो इसमें चीज़ें याद रखें कि हमारे पास b की बेस में m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, m+1 है, m+2 है, अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे अगर वो ज़ीरो भी हैं। अब ये इसके कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो पहली टर्म होगी ना, आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी जो पहली टर्म होगी वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। उसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? वो ज़ीरो होंगी। ठीक है, पहली छोड़कर आगे वाली सारी टर्म्स वो क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। देन z इज इक्वल टू जी नॉट इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m। अब पोल ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर का हमें पता है कि ऑर्डर किसको कहा जाता है? जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम ऑर्डर बोला जाता है। और अगर वो हमारे पास मैक्सिमम पावर सिंपल इफ़ m इज इक्वल टू 1 आ जाए देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल पोल। ठीक है, अगर m इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल पोल भी हम उसको कह सकते हैं। लास्ट में आपके पास क्या है कि अगर हम लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो वो एग्जिस्ट तो होगा ही होगा, सेकंड वो इनफाइनाइट होगा। तो जैसा रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एग्जिस्ट तो हो रही थी लिमिट अप्लाई करने से। ठीक है, लिमिट जो थी वो हमारे पास जो नंबर जो भी आ रहा था एग्जिस्ट था, लेकिन वहाँ पे एंड फाइनाइट वो था। लेकिन यहाँ पे क्या इनफाइनाइट। हम यहाँ पे टोटल 3 किस्म की एग्जांपल्स करेंगे, मे बी हो, अगर और हुई तो और भी कर लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है कि एफ ऑफ जी साइन जी ओवर जी स्क्र। सेकंड हमारे पास एक्सपोनेंशियल जी ओवर जी क्यूब। थर्ड आपके पास है फंक्शन जी स्क्र ओवर जी स्क्र प्लस 1 जी प्लस 1 होल की पावर 4। फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो सेम जैसे हमने काम किया था ना रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के ऊपर, वही काम हम इधर भी करेंगे। साइन जी को आप नीचे उतार लें, साइन जी के ऊपर आप मैक्लॉरेन सीरीज़ ओपन कर लें। ठीक है, ये हमारे पास जी स्क्वायर साइड पे है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जी स्क्वायर को अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे। जी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाइड होकर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर 1 रह जाएगी, बाकियों के साथ वो आपके पास जी की अपर पावर होगी, बटे के नीचे उसकी पावर नहीं होगी। तो उसने क्या है, इसका पहला जो कोफिशिएंट होगा वो ज़ीरो नहीं बना। देखिए जो कंडीशन हमारे पास थी वो क्या थी कि पहला जो होगा कोफिशिएंट या पहला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या हो? ज़ीरो ना हो, बाकी के ज़ीरो बन जाएं जब आप लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, तो इधर देखें तो ज़रा, जब हमने 1 ओवर जी स्क्वायर को अप्लाई किया है तब हमारे पास क्या आ गया? उसका वो ज़ीरो नहीं बना।
देखो ना, वो बटे फ्रैक्शन के नीचे जी आ गया, लेकिन जब आगे मल्टीप्लाइड किया तो जी ऊपर ही रहा। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी वजह से होगा क्या कि वो सारे के सारे ज़ीरो बन जाएंगे। तो इधर आप पुट करेंगे तो हमारे पास वो ज़ीरो नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें ना, आपके पास जो z इज़ इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर वन। अब ऑर्डर वन कहाँ से पता चला? जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी? ऑर्डर वन होगी। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? सिंपल पोल भी कहा जा सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू ज़ीरो कैसे आया? तो वो आप ये चेक कर सकते हैं कि z की किस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाए। तो वो अगर आपके पास z की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से z इज इक्वल टू जो ज़ीरो है ना, वहाँ पे आपके पास वो क्या, सिंपल हमने यहाँ पे पोल फाइंड करना है। तो z हमारे पास ज़ीरो पे वो पोल आ गया और ऑर्डर उसका आपके पास वन है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एफ ऑफ जी इज़ एक्सपोनेंशियल ओवर जी की पावर थ्री। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को आप नीचे उतार लें, वन और जी क्यूब फ्रैक्शन में रहने दें। एक्सपोनेंशियल की आपको पता है जो इसकी मैकलॉरेन सीरीज़ होती है ना, मैकलॉरेन सीरीज़ एक्सपोनेंशियल की जी, वो आपके पास वो आपको पता है ई की पावर एक्स में आपने लर्न की हुई होगी। तो ये एक्स को आप जी से रिप्लेस कर दें तो आपके पास वो सारी के सारे जी की फॉर्म में आ गई। ठीक है। तो नेक्स्ट काम आपको पता है कि आपने वन और जी को अंदर मल्टीप्लाइड करना होता है। वन और जी को आप अंदर मल्टीप्लाइड करें, इससे तो हो जाएगा वो जी क्यूब हो जाएगा। इससे होगा तो आपके पास वन और जी स्क्वेयर होगा। ये इससे हुआ तो वन और जी, बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो अगर इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है ना, पोल का जो ऑर्डर है वो अगर फाइंड करना है, तो वो इनमें से अपने जो मैक्सिमम पावर होगी ना, आपने उसको उठाना होता है। वो आपके पास थ्री है, तो वो तो आपके पास आ गया पोल ऑफ ऑर्डर। ये आपके पास हो गया ऑर्डर। अब यहाँ पे पोल क्या बनेगा? तो जैसे मैंने बोला कि आप जी की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जी की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो जाए, वो आपके पास जी इज़ इक्वल टू आपके पास वो क्या है? वो ज़ीरो ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जो जी इज़ इक्वल टू जो ज़ीरो है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास पोल होगा। जी इज इक्वल टू ज़ीरो पोल हो गया। और ऑर्डर आपने चेक करना हो तो इसमें से जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपके पास थ्री है, वो पोल ऑफ ऑर्डर थ्री हो गया। थर्ड एग्जांपल आपके पास है, आपने यहाँ पे क्या करना है? इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले आप इसको क्या करें? कम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आएँ। तो इसका आपको पता है कम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे आता है? जी प्लस योटा जी माइनस योटा, अगर आप इसको प्लस माइनस करें, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करें तो आपके पास वो यही निकलता है। ठीक है। इसी तरह इसको अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आना चाहें, ये आप ये स्क्वायर था तो ये आ गया, लेकिन ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही आपके पास क्या है? पोलिनोमियल्स हैं। सो पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो। तो पोल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जब दोनों पोलिनोमियल आगे करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर होगा ना, हमने पोल फाइंड करने के लिए उसको क्या कर देना? इज़ इक्वल टू हम उसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है। इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे? उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तभी हम पोल फाइंड कर सकते हैं। टू गेट पोल्स, इसको क्या किया आपने? ज़ीरो के इक्वल पुट किया, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया, इसको भी ज़ीरो के इक्वल आपने पुट किया। तो इसका जो आपके पास पोल क्या आएगा? ये आपके पास माइनस अयोटा, तो इसका पोल आपके पास माइनस अयोटा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? वो आपके पास ऑर्डर वन, मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर। सेम यहाँ पे आ जाएं, इसका जो पोल आएगा वो आपके पास होगा माइनस का इधर आके प्लस का अयोटा ऑफ ऑर्डर। इसका भी जो पोल होगा वो आपके पास ऑर्डर, उसकी पावर जो होगी मैक्सिमम वो वन है, तो इसके मुताबिक इसका जो होगा वो पावर वन होगी। लास्ट वाले टर्म आपके पास है जी प्लस टू की पावर फोर। जब इसको आप फोर्थ रूट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास जी प्लस टू बचेगा, वो टू प्लस का इधर आके माइनस, ये आपके पास क्या हो गया? पोल हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा? देखें, जब जी प्लस टू की पावर फोर उसको ओपन करेंगे तो मैक्सिमम जो पावर होगी वो जी की पावर फोर होगी। तो जो मैक्सिमम आपके पास क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या होगा? फोर हो गया। ठीक है।
तो इसका जो पोल है, इसका भी पोल है, इसका भी पोल है, हम तीनों के पोल फाइंड कर चुके हैं और तीनों का ऑर्डर फाइंड कर चुके हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम हर एक के अलग अलग पोल, और अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होगा कि उसका ऑर्डर भी आप अलग अलग फाइंड करें तो हम उसका अलग अलग ऑर्डर भी फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है आपको पोल फाइंड करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। बस एक सिंपल सी चीज़ ये याद रखनी है कि आपने जी की उस वैल्यू को वहाँ पे पुट करना है जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड हो जाए, उसी की वजह से वो आपके पास रिमूवेबल आपके पास होगी, या उसी की वजह से आपके पास वो पोल भी फाइंड हुआ करेगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से मुश्किल लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।